मनसूखी के बाद वज़ीर दाखिला का पहला दौरा, सियासी और सिक्योरिटी मामलात में भी लेंगे जायजा। शहरी श्रीनगर में नए बंकर तामीर करने का सिलसिला हुआ तेज, टू व्हीलर्स का मूवमेंट भी अभी तक है बंद। हालिया हिलाकतों और अक़लियती अमूरात और मिलिटेंसी वारदातों में इजाफे के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने ड्रोन सर्विस का श्रीनगर से किया आगाज। देख रेख और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई में ड्रोन से ली जा रही है तकनीकी मदद। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CRPF का श्रीनगर में ज़राए इब्लाग से खुसूसी बातचीत। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 10 करोड़ का किया हर्जाना, कानूनी चाराजोई के लिए किया नोटिस जारी। सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट के फायदेमंद अफराद में साबिक वजीर आला का लिया था नाम। PDP ने बताया ये तो झूठ का पिलंदा है। जुम्मतुल मुबारक और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी बर में रूह परवर मजालिस का इनेकाद। मोई मुक़द्दस के दीदार से फर्जंदानी तौहीद हुए फैज़याब। वादी बर में अमन के लिए खुसूसी दुआओं का किया गया इत्माम। कोविड-19 के खात्मे के लिए खुसूसी मजालिस का किया गया इनेकाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आज के प्रोग्राम के हवाले से। 22 अक्टूबर के मौके पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। अपनी तकरीर में मनोज सिन्हा ने कहा कि 22 अक्टूबर में हमसाया मुल्क ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर और बाकी सरहदों से मुख्तलिफ दरअंदाजी के जरिए इस तरफ आने की कोशिश की, तारीख गवाह है कि उस तरफ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मनोज सिन्हा ने तकरीब में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए 22 अक्टूबर के हवाले से मजीद कहा। आप सबको मालूम है, महिला गुरिल्ला सेना की प्रमुख मेंबर श्रीमती कांता वजीर जी ने बारामूला से श्रीनगर आ रही हमारी बच्चियों बहनों पर जो जुल्म हुआ था उसके बारे में एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। उस घटना को याद करके मन में जितना आक्रोश है, मुझे लगता है उतना ही आक्रोश जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों में भी होगा। 75 साल हो गए, लेकिन वो दर्द अभी गुजरा नहीं है। जो जख्म दिल पर लगे हैं वो आज भी ताजे हैं। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को यह जानना और बताना जरूरी है कि किस तरह से पड़ोसी देश के हुक्मरान और फौज ने ऑपरेशन गुलमर्ग के जरिए हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया था। यहाँ के लोगों के घरों को जलाया गया था। यहाँ की बहन बेटियों और माताओं की असमत लूटी गई थी। नई पीढ़ी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि सर्वधर्म संभाव, बेपनाह मोहब्बत, संतों सूफी फकीरों की इस मिट्टी को पड़ोसी देश के फौज के आकाओं और उनके रहनुमाओं शहर श्रीनगर में आज लगातार 5वें रोज भी जामा तलाशी का सिलसिला तेज कर दिया गया। पुलिस नाका चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को रोककर तलाशी अभियान का आज भी सिलसिला जारी रहा। इतलात के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और हालिया दिनों में शहर श्रीनगर में हुए हमलों के बाद सिक्योरिटी को मजीद हाई अलर्ट पर रखा गया। वज़ीर दाखिला का दौरा कल से शुरू हो रहा है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों का भी दौरा करेंगे। इसी बीच में आज जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में 2 व्हीलर्स को जब्त करने की कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी रखी। हालांकि IGP कश्मीर ने कहा कि 2 व्हीलर्स और कई इलाकों में इंटरनेट की सर्विस को रोकना मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के साथ लेना देना नहीं है। ताहम जम्मू कश्मीर में
जब जब भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस का दौरा होता है, खुसूसन दिफा के वजीर या मरकजी वजीर दाखिला का दौरा हो, तो इस तरह के मनाजिर अर्ली 90s में देखे जा सकते थे। श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तरफ जाने वाले रास्तों पर खुसूसी नाके लगवाए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के एहलकारों को भी श्रीनगर में गश्त करते पाया गया। नाज़रीन, ताज़ा तस्वीरें देखिएगा। श्रीनगर में अब नए बंकर्स भी तामीर किए जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हुआ जब श्रीनगर में बंकर्स को हटवाने के लिए सियासतदानों ने भी आवाज़ें उठाई थी और कहा था कि ये टूरिस्ट स्टेट है और जब टूरिस्ट श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा तो उसको इंप्रेशन पड़ना चाहे कि वो वादी कश्मीर दाखिल हो रहे हैं और ऐसा इंप्रेशन ना हो जाए जिससे यहाँ तक आते आते उसके इरादे में तब्दीली आ जाएगी। श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में नए बंकर बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता हफ्ते से लगातार हमलों के बाद माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाने के बाद इस तरह के इक़दामात उठाए गए हैं। शहर श्रीनगर में बहुत पहले की बात है कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने अपना चार्ज संभाला तो श्रीनगर के अमीरा कदर में उन्होंने एक बंकर को मुनहदम किया था जिससे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बीते महीनों में सिक्योरिटी सूरत हाल और हिफाजती अमले की लगातार इनकाउंटर्स और सर्च ऑपरेशन के बाद इस तरह के इक़दामात जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में ताज़ा तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों पर दोबारा आज आपको बंकर देखे जा सकते हैं। तीसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ड्रोन के जरिए से अब शहर श्रीनगर को बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी ग्रिड में लाया गया और माहिरीन की माने, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की माने तो ये ड्रोन जो होगा ये शहर श्रीनगर को माइनॉरिटीज़ के एरिया, वीवीआईपी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ड्रोन के जरिए से नजर रखेंगे ताकि इस तरह के हमलों से कबल इस सूरत हाल को तकनीकी तौर पर देखा जा सकता है। शहर श्रीनगर में खुले आम दिन के उजाले में और रात की तारीकियों में जिस वक्त आम शहरियों पर या सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के बाद इस तरह की सूरत हाल आज शहर श्रीनगर में देखने को मिली। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से हमने जानना चाहा कि ये जो आज नया तजुर्बा करने जा रहे हैं, ये जो तकनीकी मदद फोर्सेस को मिल सकती है, इसमें आप कितना कामयाबी के साथ आगे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इससे कहीं ना कहीं मुजरिमों तक या हमलावरों तक पहुंचा जा सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ ने अपनी बात कुछ इस तरह से बताई। रिसेंट जो इंसिडेंट्स आपके सामने हुए हैं उसको बेसिस पर एक ड्रोन ग्रिड श्रीनगर सिटी में बनाया है डीजी JNK और IG CRPF मिलके, तो उसी के सिलसिले में ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है। बेसिकली इसको उड़ाने के एक ही मकसद है, माइनॉरिटी इलाके को ज़्यादातर हमारे नज़र पहुँचे और उनको जितना सिक्योरिटी दे सकें वो देने का। CRPF लाल चौक को सिक्योर कर रहा है अलॉन्ग विद सिविल पुलिस, और यहाँ हमने नाका भी लगा रखे हैं और साथ साथ जैसे आप जानते हैं अभी फिजिकल फ्रिस्किंग और चेकिंग चल रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के एक दिन पहले आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA ने छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया। इतलात के मुताबिक श्रीनगर में आज RC 29/2021 NIA/D21 के तहत शाहिद बशीर करफली मोहल्ला हवा कदल, जिन्हें 15 अक्टूबर को जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में एक इनकाउंटर के दौरान मारा गया, उनके घर पर छापामारी की गई। इसके अलावा मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता अलबदर, हिज़्ब, LET और जैश से वाबस्ता कई साबिक कमांडरों के घरों पर भी छापामारी हुई। पारिमपोरा में ताज़ा छापामारी में JK ISIS के फॉर्मर चीफ मुगीज के घर पर छापामारी हुई, जिन्हें 2017 में एक इनकाउंटर के दौरान मारा गया था। बरथना कमरवारी में आज तारिक अहमद हजाम के घर पर छापामारी हुई। पुलवामा में फेरोज अहमद, काकापोरा में इनके घर पर छापामारी हुई। साउथ कश्मीर के श्री गुफवारा इलाके में रूफ भट्ट के घर पर छापामारी हुई। इसके अलावा आबिद गनाई के घर पर छापामारी हुई। ये चिंबर कुलगाम से ताल्लुक रखता है। अशफाक अहमद नायक शोपियान से और यूनुस भट्ट जो कि श्रीनगर और दीगर इलाकों में इस तरह से छापामारी का सिलसिला जारी रहा और जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कई इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने छापामारी का सिलसिला तेज किया। नाज़रीन, गिरफ्तारी के हवाले से भी आपको चंद खबरें बता दें कि 26 अफराद को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर अब बैरूनी जेलों में मुंतकिल किया जा चुका है। आज होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें 26 कैदियों को बाकायदा तौर पर आज से जम्मू कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया, जिन्हें हालिया दिनों में गिरफ्तार किया गया था। और कुछ लोग जो हैं
उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर भी देखा जा सकता है। कुछ लोगों को मिलिटेंसी के साथ राब्ते होने के पादाश में उन्हें गिरफ्तार करके बैरून रियासत मुंतकिल किया जा चुका है। नाज़रीन, बड़ी खबर, कुछ देर बाद अब्दुल बासित साबिक एम्बेसडर जो भारत में रहे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने एतराज जताया कि जम्मू कश्मीर में यूएई और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में जो माहदा हुआ सरमायाकारी का, उस पर उनका बयान आया चाहता है। लेकिन उससे पहले पीडीपी सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को आज बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई शुरू कर दी। उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया जिसमें उन्हें 10 करोड़ रुपया का भी जो है उन पर बाकायदा तौर पर 10 करोड़ रुपया का जो हद के आमेज उन्होंने बयान दिया था, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ताहिर सैयद हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे। और सत्यपाल मलिक ने बयान दिया था कि जो रोशनी एक्ट में फायदा पाने वाले अफराद हैं, उनमें महबूबा मुफ्ती का भी उन्होंने जिक्र किया था। 10 करोड़ रुपया का भी हर्जाना किया जा चुका है। ताहिर सैयद हमारे साथ साबिक सहाफ़ी और नौजवान तर्जुमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका इस्तकबाल है। ये नोटिस भेजने के बाद, अगर चूंकि पहले आपने कहा था कि सत्यपाल मलिक माफी मांगे क्योंकि साबिक वजीर आला आपके मुताबिक उनके पास किसी किस्म का प्लाट नहीं है, तो रोशनी एक्ट की तो बात ही नहीं है। अगर इस पर भी कानूनी चाराजोई में ज्यादा आपको चांसेस नहीं मिलते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, कुछ दिन कबल एक फंक्शन के दौरान सत्यपाल मलिक ने जो रिमार्क्स दिए थे, पूरी दुनिया जानती है और वो सब तहकीकाती एजेंसियां जानती हैं जो कुछ साल से मुख्तलिफ मामला जो इल्जामात की तहकीकात कर रही हैं या ज्यादा से ज्यादा वो खोदने की कोशिश कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। पूरी दुनिया उसकी गवाह है, वो सब तहकीकाती एजेंसियां उसकी गवाह है और जम्मू कश्मीर के लोग उसके गवाह है कि महबूबा जी की शख्सियत जो है वो बिल्कुल बेदाग है। आपका उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह और सियासी इख्तिलाफ वजह, लेकिन कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि महबूबा जी ने अपने दौर इख्तिदार में या अपने 20 साल सियासी करियर में उन्होंने किसी भी तरह का कोई करप्शन किया होगा। चंद साल कबल जब महबूबा जी वजीर आला थी तो एक कौमी न्यूज़पेपर ने एक लिस्ट निकाला था कि जो चीफ मिनिस्टर्स के हवाले से, तो उन्होंने उसमें यह किया था कि हिंदुस्तान की जो गरीब तरीन वजीर आला थी उसमें महबूबा जी का नाम था। आज भी महबूबा जी के न कोई अपना घर है, महबूबा जी की न कोई अपनी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी घर है अपना, उनके पास कुछ नहीं है। उनका बैंक अकाउंट ईडी देख चुकी है, बाकी एजेंसियां देख चुकी हैं। तो सत्यपाल मलिक साहब ने जिस तरह के इल्जामात लगाए हैं, तो महबूबा जी ने जो उनके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर करते हुए पहले उनको ट्वीट किया था, उनसे माफी मांगी थी, 24 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने कोई माफी नहीं मांगी। और उसके बाद हमने दूसरा जो हमारा जो लीगल ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर हमने किया है और आज हमने उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो लीगल नोटिस जारी की है। और इसके अलावा देखिए, सत्यपाल मलिक साहब जो है वो झूठ बोलने के आदी हैं, पूरी दुनिया तो उसकी भी गवाह है कि सत्यपाल मलिक साहब जब जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर बनाकर भेजे गए, उनकी जो आईनी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियों की धज्जियां उड़ा दी यहाँ पे। जिस तरह उन्होंने वो फैक्स मशीन का बहाना किया, 4 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ बोला। देखिए, ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी और उनकी आईनी जिम्मेदारी थी कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सच बोले, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ बोला। और अभी एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो एक झूठे सियासतदान है, झूठ का पलंदा जो है वो कोई ना कोई जो है न्यूज में रहने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जब से उनको निकाला गया है। ताहिर साहब, इस पे बात हो गई कि नोटिस जारी किया गया, हर्जाने के तौर पर 10 करोड़ रुपया भी मांगा गया। मुझे बताइएगा कि अब मुख्तलिफ वक्त हमारे पास है, वज़ीर दाखिला का दौरा पीडीपी किस तरह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, इससे पहले भी यहाँ पर मिनिस्टर्स आए हैं, मिनिस्टर्स जाते रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज को एक बड़ा इवेंट बनाने की। तो इससे पहले भी आप आज देख रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब जब यहाँ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो पूरे शहर में जो है बाइक्स को जब्त किया जा रहा है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, रोड बंद किया जा रहा है। मैं तजमुल साहब आपको एक बात बताना चाहूंगा होम मिनिस्टर के दौरे के बारे में। 2018 में जब होम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे
तो उस वक्त हमारी सरकार थी और आपको याद होगा कि कितना बड़ा फंक्शन था, हजारों की तादाद में नौजवान उनका वेलकम करने गए थे, उनका ड्रोन के जरिए उनको जो है फूल उन पर बरसाए गए थे, रेड कारपेट बिछाया गया था, पूरे शहर में कहीं पे कोई हड़ताल नहीं थी, वो तब हमारी सरकार थी, ऐसा माहौल था। आज जब इनका जो नया कश्मीर है, नए कश्मीर में जब होम मिनिस्टर आ रहे हैं तो पूरे शहर को बंद करना पड़ रहा है, पूरी बाइक्स पूरे शहर में यह है कि कहीं पे किसी को बाइक चलाने की इजाजत नहीं है, अगर किसी के पास कागज भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी आप जो है बाइक को जब्त कर रहे हैं। शुक्रिया ताहिर सईद साहब अपनी बात रखने के लिए। पीडीपी के नौजवान तर्जुमान और साबिक सहाफी ताहिर सईद के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला का दौरा कोई नई बात नहीं है, लेकिन शहर में सख्तियां बहुत हैं। हालांकि आईजीपी कश्मीर ने पहले इस बात को साफ कर दिया कि मोटरसाइकिल सीज करने और बाकी चीज़ों का मरकज़ी वज़ीर दाखिला के दौरे के साथ ज़्यादा लिंक नहीं है। ये इंटरनेट सर्विस को किसी जगह रोकना ये मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन का एक हिस्सा है। अब सीधे चलते हैं राजौरी, जहां हमारे साथ मलिक जमशीद जुड़ेंगे, क्योंकि राजौरी के इलाके में 10वां रोज भी गुजर गया और 10वें रोज में क्या इनकाउंटर में अभी तक कोई खातिर खा तब्दीली आई, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि इस इनकाउंटर के दौरान जवाबी कार्रवाई में अभी तक कोई बड़ी खातिर खा कामयाबी नजर नहीं आई। जमशीद बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ग्राउंड जीरो में कि अब ताज़ा तरीन तफसीलात इस वक्त क्या है। तो जमाल बिल्कुल, आज अगर कहें 12 रोज गुजर चुके हैं इस इनकाउंटर को और पिछले 11 दिन कल चलकर 11 दिन हुए तो कल पूरे दिन इस जंगल में खामोशी रही, मगर आज एक बार फिर इस जंगल से गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दी कि जो काफी देर तक आज चलती रही। इससे पहले इतनी फायरिंग कभी नहीं हुई जितनी आज फायरिंग देखने को मिली। दूसरी बड़ी बात है कि इसी जंगल से फौज ने आज 2 छोटी आईडी बरामद करने का भी दावा किया और कल भी रतनपीर इलाके से, वो भी सुनकोट के जंगलात का इलाका पड़ता है, वहां से भी आईडी बरामद करने का दावा किया था। और आज हमारे पास सुबह ये खबर आई थी कि आज के इनकाउंटर में फौज का एक जवान जख्मी हुआ, मगर इसकी तस्दीक फौज की तरफ से नहीं की गई है। मगर जिस तरह के आज हालात थे, आज लग रहा था कि आज आगे से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा शिद्दत की आज गोलाबारी तकरीबन 12वें रोज देखने को मिली। और दूसरी तरफ जम्मू पुंछ हाईवे आज 7वें रोज भी बंद रहा और एसएसपी पुंछ की तरफ से आज लोगों से अपील की गई है कि वो जम्मू के लिए या राजौरी के लिए बीजी के रास्ते के छोड़ के बल्कि देरा गली के रास्ते का बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद। वक्त की कमी की वजह से राजौरी की और तफसीलात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तफसीलात के मुताबिक आज भी गोलाबारी जारी रही और जिसमें एसएसपी के मुताबिक बड़ा एहतियात करना होगा इन इलाकों में, और जो लोग माल मवेशी लेकर जंगलों का रुख करते हैं उन्हें गुरेज करने के लिए कहा गया है। नाज़रीन, अब्दुल बासित का बयान सुनाते हैं, क्योंकि दुबई और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में एक माहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट और भारत में एम्बेसडर या राजदूत जो रह चुके हैं पाकिस्तान के, अब्दुल बासित अपनी बात रख रहे हैं। दुबई और भारत के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत दुबई जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अभी तफसीलात आना बाकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ MOU है। उसके बाद अब क्या आगे किस तरह इसको लेकर चलते हैं, आया कश्मीर वैली में इन्वेस्टमेंट होती है या जम्मू में होती है, या जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनके दरमियान है क्या, वो तो तफसीलात की बात है, ख्याल रखा है। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ। पाकिस्तान के साबिक डिप्लोमेट और भारत में उनके सफीर रह चुके अब्दुल बासित को UAE गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था सरमायाकारी का, उस पर एतराज़ है। नाज़रीन, आज जमातुल मुबारक और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का इनेकाद और रूह परवर मजालिस का सिलसिला जारी रहा। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल के साथ साथ बारामुल्ला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, बांडीपोरा, काकपोरा, मागाम और दीगर इलाकों में आज सुबह से ही रूह परवर मजालिस का इनेकाद जारी रहा, जबकि मोई मुक़द्दस के दीदार से भी आम लोग फैज़याब हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन और आशती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इसी बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टरों की खुसूसी टीम ने, जिसमें BMO डॉक्टर फराह की क़यादत में आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की आमद पर इस कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर फराह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने तफसीलात बताई।
آج فالنگ فرائیڈے جسے کہا جاتا ہے فالنگ فرائیڈے ہے اور آج کا ہمارا یہ آخری دن ہے کیمپ پر. اس کیمپ میں ہم نے جی ایم سی سے ڈاکٹر صاحبان اور پیرامیڈیکل اسٹاف ایز ویل ایز. ناظرین گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ یہیں پہ مکمل ہوا. اب سوموار کو 6 بجے ملاقات ہوگی، لیکن دیش دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز نیٹ ورک. ہمیں دیجیے گا فی الحال شری نگر کے اسٹوڈیو سے اجازت، واپس دلی چلتے ہیں. اللہ حمد و ناصر.